वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेट, यानी कि कैसे हम बड़े बड़े सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से। तो इनको सबसे पहले क्या देखना है, ट्रांसलेट। ठीक है, ये हम बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखो, जनरली होता क्या है कि हम रूल में ज्यादा हमें भटकना नहीं है। बस सबसे पहले हमको सेंटेंस में देखना है दो चीज। सबसे पहले ये देखना है कि जो सेंटेंस हमारा है वो कौन सा है, यानी कि जो सेंटेंस होगा वो दो ही तरीके के होंगे। पहले मेरी बात को अच्छे से समझना कि कोई भी सेंटेंस होगा वो दो ही तरीके में होगा, या तो फिर वो हमारा होगा बीइंग या तो होगा वो डूइंग। अब सवाल यह है कि बीइंग क्या है और डूइंग क्या है। तो एक बार अगर हम ध्यान से समझ लें तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जिसे हमारा क्या है, सेंटेंस। ठीक है, खूब अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद बनाना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखना है कि जो हमारा सेंटेंस है वो है क्या। ठीक है, वैसे तीन होते हैं लेकिन मेन आपको दो यहां पर समझना है। एक बीइंग, ये देखना है कि क्या हमारा सेंटेंस बीइंग वर्ब से है या फिर सेंटेंस हमारा डूइंग वर्ब से है। ठीक है, ये वर्ब से आएगा, यानी ये जो सेंटेंस होगा हमारा वो दो ही तरीके में होगा, या तो फिर बीइंग होगा या फिर डूइंग होगा। अब बीइंग क्या है और डूइंग क्या है। देखो, बीइंग का मतलब होगा जिसमें किसी चीज का होना पाया जाए, यानी जब हम कोई सेंटेंस बोलेंगे, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, बात। अगर आप लोगों को सेंटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हमारा इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। यानी जो सेंटेंस होगा हमारा वो बीइंग पर है, डूइंग पर। बीइंग क्या है, यानी कि किसी चीज का होना, किसी चीज का होना। और डूइंग क्या है, किसी काम का होना। जिसे मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त है। अब आपको ये देखना है कि मेरा एक दोस्त है, इसमें कोई काम का होना बताया जा रहा है या किसी चीज का होना बताया जा रहा है। यहां पर किसी चीज का होना बताया जा रहा है, यहां पर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, यह बीइंग वर्ब है, यानी कि ये इस रूल से बनेगा। अब ये रूल क्या है अभी बताएंगे आगे। फिर क्या है, मेरा एक दोस्त है, बीइंग वर्ब होगा ना, वो कक्षा 8 में पढ़ता है। तो अब यहां पर देखो, वो कक्षा 8 में पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो गया, काम, यानी ये हमारा डूइंग वर्ब से है। समझे। फिर से एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे हमने कहा मेरे पास एक जैकेट है, मेरे पास एक जैकेट है, तो इसमें मैंने किसी चीज के होने की बात की है, ना कि किसी काम के होने की। ठीक है, मेरे पास एक जैकेट है, मैंने उसे बहराइच से खरीदा था, मैंने उसे बहराइच से खरीदा था। तो जब मैंने कहा बहराइच से मैंने खरीदा था, तो ये डूइंग वर्ब हो गया, क्योंकि इसके अंदर एक एक्शन है, खरीदना। ठीक है, और यहां पर क्या है, मेरे पास एक जैकेट है, ये हमारा बीइंग वर्ब है। तो सबसे पहले सेंटेंस में हमको ये पता करना है कि बीइंग है या डूइंग है। अब देखो, अगर सेंटेंस हमारा बीइंग वर्ब से है तो इसके अंदर आपको तीन रूल लगाना है। एक तो बी की फॉर्म आएगी, क्योंकि बी का मतलब ही होना, तो सबसे पहले इसमें बी की फॉर्म आएगी। अब बी की कौन कौन फॉर्म, प्रेजेंट और पास्ट आपको देख लेना है। दूसरा हमारा क्या है, इसी के अंदर हैव की फॉर्म आएगी। किसकी फॉर्म आएगी, हैव की फॉर्म आएगी, प्रेजेंट और पास्ट, ये भी आपको देखना है एक बार। और तीसरा हमारा क्या है, डू की फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी अगर सेंटेंस हमारा बीइंग वर्ब है, जैसे जब बड़े बड़े पैसे जाएंगे तो उसमें ये अलग अलग होगा ना, कि किसी गांव में राहुल नाम का एक आदमी रहता था, वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, एक दिन वो काम करने कहीं चला गया। तो ऐसे सेंटेंस जब आएंगे पूरा पैसेज, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखना होगा बीइंग है, डूइंग है, फिर ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो पहले ट्रांसलेट से पहले हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा वर्ब आएगा, बीइंग से या डूइंग से। तो बीइंग वर्ब में तीन आपको याद रखना, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। उसके बाद जो हमारा डूइंग वर्ब है, इसके अंदर क्या है, कोई एक्शन की बात होगी, तो एक्शन आपको पता ही है कि एक्शन का मतलब ही वर्ब होता है। तो इसके अंदर तो पांचों फॉर्म आएंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और यही फर्स्ट और फिफ्थ सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर इनकी फॉर्म। ठीक है, इसमें भी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो अलग की बात है, अभी उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। अभी इसमें से हमको देखना है कि बीइंग वर्ब से है या डूइंग से। तो बीइंग से अगर होगा तो आपको बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म लगाना है। अब हम सेंटेंस अभी बनवाएंगे तब आप देखना। अब बी की फॉर्म में कौन कौन आता है, नोट्स बनाते रहना ताकि आपको आसानी हो। एक तो इज है, एक तो एम है, और एक हमारा आर है बीइंग में। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, लेकिन अगर पास्ट होगा, ठीक है, तो वाज आएगा और वर आएगा। अभी ये भी देखना है कि ये कहां आएगा, ये कहां आएगा, ये कहां आएगा, और बहुत इजी है। हैव की फॉर्म की अगर हम बात करें तो हैव की हैज है और हैव है, लेकिन अगर पास्ट की बात करें तो हैज हैव के साथ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा पास्ट में। ठीक है, डू है तो डू, डज, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, और पास्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, डिड।
ठीक है। तो यानी कि अगर बीइंग वर्ब से है तो उसमें क्या आएगा, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म। अब सवाल है कि बी की फॉर्म का यूज कहां करना है। सबसे पहला हमारा बी ही है ना, तो बी की फॉर्म का यूज तब करेंगे जब हमको नाम बताना है। क्या बताना है, अब यहां पर हम इसको इरेज कर रहे हैं, देख लो देखो बी की फॉर्म ये रही, ठीक है। बी की फॉर्म का यूज तब करेंगे जब हम किसी के बारे में बता रहे होंगे, या तो उस व्यक्ति का नाम या फिर उस व्यक्ति का प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन या फिर उस व्यक्ति की क्वालिटी या फिर स्टेट। यानी आपको ये चार चीज मेन याद रखना है कि अगर हम किसी व्यक्ति की नाम, प्रोफेशन, क्वालिटी या स्टेट बता रहे हैं तो उसमें आएगा सिर्फ बी की फॉर्म। अब नाम तो आपको पता ही होगा, उसका नाम राहुल है तो इज एम आर में से आएगा, हिज नेम इज राहुल। मेरा नाम तो माई नेम इज, मैं हूं, मैं राहुल हूं तो आई एम राहुल। यानी अगर किसी का नाम बताना है प्रेजेंट में तो इज एम आर में से एक आना है, ठीक है। अब वो किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर, ये आपको डिसाइड कर लेना है, अभी हम ये भी बता देंगे, ठीक है। या फिर किसी का प्रोफेशन बताना। अब सवाल है प्रोफेशन क्या, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, काम। जैसे मैं एक टीचर हूं तो मेरा काम क्या है, पढ़ाना, ठीक है। तो मैं टीचर हूं तो मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचर, यानी आई एम अ टीचर। तो देखो आई एम अ टीचर, यानी आई एम आया कि नहीं आया। तो ऐसे सेंटेंस आपको याद रखना है। प्रोफेशन अगर बताना है, या फिर किसी की क्वालिटी, क्वालिटी बतानी है, कोई चीज ईमानदार है या बेईमान है या कैसा है उसकी क्वालिटी। स्टेट बताना है कि उसकी स्थिति कैसी है, अमीर है, गरीब है, खुश है, नाराज है। ये सारी चीज किसमें आएंगी, बी की फॉर्म में। यानी अगर कोई भी पैसेज लिखा हुआ है और उसमें यह डायरेक्ट बताया गया है कि जैसे हमने कहा किसी गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहता था, तो यहां पर रहने की बात अगर हो गई तो डूइंग वर्ब हो गया ना। लेकिन अगर कहा कि एक व्यक्ति था, उसका नाम राहुल था, तो उसका नाम, अब नाम हम बता रहे हैं ना, तो फिर वो क्या आएगा, इज एम आर राहुल था तो वाज वर्ब में से कुछ आएगा, वाज या वर, ठीक है। अब ये डिसाइड आपको करना है, सिंगुलर है तो वाज लगाओ, और अगर एक से ज्यादा लोगों की बात करेंगे कोई भी क्वालिटी में तो प्लूरल हो जाएगा तो वर आएगा। अब किसी का नाम होगा तो सिंगुलर ही आएगा तो यहां वाज हो जाएगा। फिर प्रोफेशन, वो जैसे हमने कहा वो एक किसान था, तो अगर किसान था तो ही वाज अ फार्मर, प्रोफेशन बता रहे हैं ना, और किसान है तो ही इज अ फार्मर। यानी उसके बाद क्वालिटी, क्वालिटी भी बता सकते हैं कि वो कैसा है, ठीक है, ईमानदार है, बेईमान है, क्या है, स्टेट बता सकते हैं उसका। तो अगर इन चार चीजों के बारे में हम बात करेंगे तो किससे बात करेंगे, बी की फॉर्म से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हैव की फॉर्म। अब हैव की फॉर्म में क्या होता है, हैव की फॉर्म के अंदर हम पजेसिव बताते हैं, अपना एक अधिकार बताते हैं। क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं, ठीक है। इसको ऐसे आप समझ लो, अधिकार से अच्छा आप ये समझ लो कि जब भी हमें कहना है कि कोई चीज मेरे पास है, कोई चीज मेरे पास है, तो पास है के सेंस में, पास है के दो तीन सेंस आते हैं, ठीक है। पसंद वाला भी कहते हैं वो मुझे पास है, वो नहीं, पास है मतलब करीब, ये भी नहीं, यानी मेरे पास है जिस पर मेरा अधिकार है। मैंने बताया ना दो तीन होते हैं, तो एक पास है पसंद वाला नहीं, एक पास है कि मेरे घर के पास वो है, ये नहीं, कोई चीज अधिकार में, जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं, तो यहां पर ऐसे जब अधिकार बताना है तो फिर क्या आएगा, हैज या हैव या हैड, ठीक है, क्योंकि ये बीइंग वर्ब में होंगे, डूइंग वर्ब में नहीं होंगे, और यही इनकी मेन फॉर्म होगी, मेन वर्ब यही होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास मार्कर है तो आई हैव अ मार्कर, ठीक है। उसके पास एक गाड़ी है तो ही हैज अ बाइक, ठीक है। उसके पास एक गाड़ी थी तो ही हैड अ बाइक, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हमको, यानी जब भी हमको ये बताना है पास है के सेंस में, ठीक है, या फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी में से कुछ बताना है, इनका यूज मेन कहां करते हैं, एक तो पास है पजेसिव केस में, दूसरा पार्ट्स ऑफ बॉडी में, पार्ट्स ऑफ बॉडी बताने के लिए, किसी भी चीज की पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंसान ही की नहीं, किसी, जैसे ये मार्कर है ना, अगर इसकी पार्ट्स ऑफ बॉडी बताना है तब भी हम बताएंगे, द कैप है, द मार्कर हैज अ कैप, इसमें एक कैप है, तो ये क्या होगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। या बीमारी कोई बताना है कि उसे बीमारी है तब हैज हैड का यूज करना है, क्योंकि वो भी बीइंग वर्ब नहीं होगा। तीसरा हमारा है डू डज डिड। अब इसी का अगर ये पॉजिटिव बताना है तो हैज हैड लगाना है, लेकिन अगर निगेटिव बनाना है तो नॉट इनके साथ लगा के बनाना है, क्वेश्चन बनाना है तो इनसे स्टार्ट करना है, बस।
जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है तो आई डोंट हैव अ। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे इस सेंस में कि मेरे पास ये है या फिर ये नहीं है। अब हम एक पैसेज यहां पर लिख रहे हैं और आप लोगों को अच्छे से उसको समझना है और केवल पहले ये बताना है कि बीइंग वर्ब है या डूइंग वर्ब है, बस। तो अब आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा है, देखो मेरे दोस्त का नाम दीपक है, उसके पास एक पुरानी साइकिल थी, मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं उसकी साइकिल चलाया करता था, वो बहुत ईमानदार था, उसके पिताजी एक अध्यापक हैं। ठीक है, ये एक पैसेज मैंने छोटा सा और बेसिक पैसेज लिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अभी 2-3 दिन के बाद जब होगा तो थोड़ा इससे एडवांस में जाएगा ताकि शुरू से आप लोगों के समझ में, अगर अभी से हम हार्ड दे देंगे तो आप लोगों की समझ में जल्दी नहीं आएगा। तो एक बार देखो, हमने पहले यहां पर क्या बताया था, या तो वहां पर बी की फॉर्म लगानी है या फिर डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म, और अगर क्वेश्चन में निगेटिव है तो डू की फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे दोस्त का नाम दीपक है, यहाँ पर किसी का नाम बताया जा रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पर किसकी फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म, क्योंकि नाम, प्रोफेशन, क्वालिटी, स्टेट इससे बताते हैं, पजेसिव इससे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बी की फॉर्म आएगी, जिसे मेरे दोस्त का नाम, तो मेरे यानी माई फ्रेंड्स नेम, मेरे दोस्त का नाम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं द नेम ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, माई फ्रेंड्स नेम इज, अब क्या था, दीपक। ठीक है, माई फ्रेंड नेम इज दीपक, मेरे दोस्त का नाम दीपक है। ठीक है, उसके पास एक पुरानी साइकिल थी। अब यहां पर देखो, उसके पास एक पुरानी साइकिल थी, यानी कि कोई चीज हम अधिकार बता रहे हैं कि उसके पास ये चीज थी। तो जब कोई चीज है किसी के पास तो किससे आता है, हैव की फॉर्म से ना, तो प्रेजेंट अगर होगा तो हम हैज या हैव लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर पास्ट की बात करेंगे तो हम क्या लगाते हैं, हैड। तो उसके पास है या थी, उसके पास थी, यानी बात हम पास्ट की कर रहे हैं, उसके पास। अब उसके पास किसके पास, दीपक के पास ना, तो ये तो लड़का है तो क्या आएगा, ही। अगर लड़की होती तो शी आता, यानी अगर मेरे दोस्त का नाम यहाँ दीपक के बजाय कोई लड़की का नाम होता, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता, ही के बजाय शी, लेकिन दीपक है तो ही। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी कि है, थी, तो क्या होगा, हैड। अगर है तो ही हैज। ठीक है, लेकिन थी तो हम हैड लगाएंगे। ही हैड एन ओल्ड साइकिल, उसके पास एक पुरानी साइकिल थी। ठीक है, मेरे पास साइकिल नहीं थी, हमने क्या बताया था कि जब कोई चीज बताना है कि ये नहीं है, ठीक है, इसके पास नहीं थी, तो डू की फॉर्म के साथ हम निगेटिव या क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसका जो प्रेजेंट है वो क्या है, डू और डज, और पास्ट है वो क्या है, डिड। तो मेरे पास नहीं थी तो क्या आएगा, मेरे पास यानी आई, अब डिड नॉट। ठीक है, अब याद रखना, एक बार डिड आ गया तो आगे हैव भी आएगा। आई डिडंट हैव अ साइकिल, मेरे पास साइकिल नहीं थी। हम ये भी लिख सकते हैं आई हैड नो साइकिल, मेरे पास साइकिल नहीं थी, लेकिन हैड नॉट नहीं करेंगे, मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं उसकी साइकिल चलाया करता था। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है, देखो जितने भी सेंटेंस अभी तक बनाए, मेरे दोस्त का नाम दीपक है, ये भी कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर, ये भी बीइंग वर्ब था। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी, ये भी बीइंग वर्ब था। मेरे पास साइकिल नहीं थी, ये भी बीइंग वर्ब था, क्योंकि कोई काम इसके अंदर नहीं था। मैं उसकी साइकिल चलाया करता था, अब यहां पर एक्शन आ गया है, चलाना, मैं काम किया करता था। तो ये जब बनेगा तो ये कौन से रूल से बनेगा, ये बीइंग वाले रूल से नहीं बनेगा, ये डूइंग वाले रूल से बनेगा, और वो अभी हमने पढ़ाया नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। मैं बना दूं, मैं उसकी साइकिल चलाया करता था, तो जब भी कोई काम किया करते थे तो यूज टू आता है, आई यूज टू राइड हिज साइकिल, मैं उसकी साइकिल चलाया करता था। ठीक है, लेकिन अभी इससे आपसे कोई मतलब नहीं, अगर बना ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी साइकिल चलाया करता था, वह बहुत ईमानदार था। देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी ही तो बता रहे हैं, तो क्वालिटी के अंदर क्या है, बी की फॉर्म आता है, वह बहुत ईमानदार था, ही वाज, अगर वो बहुत ईमानदार है तो ही इज। ठीक है, वो बहुत ईमानदार था तो ही वाज, क्योंकि बात हम पास्ट की कर रहे हैं, प्रेजेंट है तो इज है हमारा, वो ईमानदार था, ही वाज वेरी ऑनेस्ट। और एक बात, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, हॉनेस्ट नहीं, वो बहुत ईमानदार था। उसके पिताजी एक अध्यापक हैं, उसके पिताजी ना, यानी हिज फादर। अब देखो उसके पिताजी एक अध्यापक है, बीइंग वर्ब है, डूइंग वर्ब है, ये भी बीइंग वर्ब है। हिज फादर इज अ टीचर, उसके पिताजी एक टीचर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आपसे कुछ
आपको कुछ पैसेज बोल रहे हैं, आपको बताना है कि बीइंग वर्ब है, डूइंग वर्ब है, साथ ही में प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पहले ये समझ में आ जाए बीइंग है, डूइंग है। उसके बाद आप ये समझ लो बी का यूज कहाँ करना है, हैव का और डू का, बस सेंटेंस बनाना। बीइंग वाले तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे, फिर आपको टेंस के अकॉर्डिंग डूइंग बताया जाएगा। तो अब एक बार पहले हम अच्छे से समझते हैं कि हाँ बीइंग क्या है, डूइंग क्या है। चलो अब शुरू करते हैं। ये मेरा कमरा है, तो कैसे बोला जाएगा, बीइंग है कि डूइंग है, ये बीइंग वर्ब है, क्योंकि ये मेरा कमरा है, यहां मैंने कोई काम नहीं बताया है, ठीक है, ये मेरा कमरा है, बीइंग वर्ब, ठीक है। इसमें 7 लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं, अब रहना क्या हो गया, एक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, डूइंग वर्ब, ठीक है। मेरे भाई का नाम नूर आलम है, तो ये क्या है, किसी का हम नाम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बीइंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। मैं बाउंड्री में पढ़ाता हूं, तो मैं बाउंड्री में पढ़ाता हूं, तो ये एक्शन है या फिर बीइंग वर्ब है, ये क्या हो गया, डूइंग वर्ब, क्योंकि मैं बाउंड्री में पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको सेंटेंस बोलना है, सीखना है, और फिर ये भी देखना है कि बीइंग है या डूइंग है। जैसे मेरे पास एक गाय है, तो मेरे पास एक गाय है, क्या होगा, बीइंग वर्ब। वो घास खाती है, अब ये क्या हो गया, घास खाती है, खाना तो है, एक एक्शन हो गया, तो डूइंग वर्ब हो गया। उसका कलर सफेद है, तो उसका कलर सफेद है, तो ये क्या हो गया, बीइंग वर्ब, ठीक है। और वो उनके खेत में चरने जाती है, तो चरने जाना ये भी काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जब आप लोग बीइंग और डूइंग से पता लगा लेंगे तो फिर बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक गाय है, अब आपको सोचे कि पास है, तो हैव अ गाय, हैव अ काउ, ठीक है। वो घास खाती है, अब खाने की बात हो गई तो शी टेक्स ग्रास, लेकिन यहाँ पर डूइंग वर्ब अभी पढ़ाया नहीं गया, तो कोई बात नहीं, जितने बीइंग वर्ब बड़े बड़े आप पैसे उठा के देखिए, उसमें 2 ही तरह के सेंटेंस मिलेंगे, तो बीइंग या फिर डूइंग, ठीक है। उसके बाद जब आप डूइंग पढ़ेंगे तो उसमें एक्टिव भी है, पैसिव भी है, तो अलग की बात होगी, लेकिन अभी बीइंग वर्ब आप लोगों को बनाना आना चाहिए। अब हम आपको इससे अगली वाली वीडियो में एक्सरसाइज देंगे जो आप लोगों को करना होगा, लेकिन इस वीडियो में केवल इतना ही है कि आप लोग एक बार अच्छे से समझ लें कि बीइंग क्या है और डूइंग क्या है। ये आपका पार्ट 1 रहेगा, अब वेट करें आप पार्ट 2 का अगले दिन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।